नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ब्रह्मांड में एक अद्भुत योग बनने जा रहा है जिसे पिशाच योग कहते हैं। 29 मार्च को शनिदेव जब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। वो करीब सवा साल से मीन राशि में हैं और 18 मई को महापरिवर्तन कर वो कुंभ राशि में आएंगे। यानी शनिदेव और राहु का कॉम्बिनेशन करीब 49-50 दिनों का रहेगा। युति बनी रहेगी आपके लिए मीन राशि में। अब देखिए, मीन राशि यानी कि तुला राशि वालों के लाइफ में एक विशेष प्रभाव इस पिशाच योग का बनेगा 29 मार्च 2025 को, जो छठे भाव में पिशाच योग बनने जा रहा है। जिस दिन शनिदेव का गोचर होगा, पहले से राहु हैं, तो 15 महीने के कार्यकाल को राहु कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़े से दिन और बचे हैं। अब राहु देव और शनिदेव दोनों ही एक दूसरे के घर में प्रवेश करेंगे। वैसे तो शनिदेव मीन राशि में 29 मार्च को आ ही जाएंगे। अब देखिए, पिछले 2.5 साल में जो शनिदेव आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट बनाए हुए थे। पंचम भाव में बैठकर राहु आपके छठे भाव में हैं और शनिदेव भी यहाँ छठे भाव में आएंगे। तो शनिदेव और राहु की जो युति है, शास्त्रों में कहा गया है, इन दोनों का जो कम्युनिकेशन होता है ना, इसका प्रभाव शुभत्व प्राप्त करवाता है, अच्छी चीज़ों को देख दिया है। लेकिन इसको पिशाच योग या प्रेत योग भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा रास्ता साफ तो है, लेकिन थोड़ा संभल कर भी रहना होगा। तो इन 49-50 दिनों में मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या प्राप्त होगा और क्या अड़चनें आएंगी, क्या सावधानियां रखनी होंगी, ताकि प्रगति के मार्ग में जो बाधा है वो दूर हो सके। उपाय भी हम बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। छठा भाव होता है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। जब पिशाच योग बनेगा, यहाँ पर मन में एक भाव आएगा, कहीं मेरा स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो रहा, कहीं दुश्मन मेरे ऊपर लगे तो नहीं रहे। राहु थोड़ा सा अंदर भय भ्रम पैदा करेगा। नौकरी व्यापार को लेकर मन में भ्रम दे देगा और पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, लेकिन नकारात्मक जो भ्रम है, इनसे आपको बचना होगा। क्या करेंगे? रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें। सही समय पर सही डिसीजन आप ले पाएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। मन में भय भ्रम उत्पन्न ना हो, इससे बचने के लिए हमने कहा गायत्री मंत्र पढ़ने। देखिए, राहु जो है ना, वो जादू है, इच्छा पूर्ति के ग्रह हैं। शनिदेव जो हैं वो कर्म प्रधान ग्रह हैं, कर्म का फल देते हैं। और जो राहु है, इच्छाओं को भड़काता है, फिर उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर जुनून भरता है और फिर आप तरक्की के रास्ते पे बढ़ जाते हैं। तो नौकरी और स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन अनायास ही काला जादू, तंत्र मंत्र का आपके ऊपर असर हो सकता है। आप इससे बचिएगा 29 मार्च से 18 मई तक। और इससे बचने के लिए शिव जी की शरण में रहें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाना शुरू कर दें, माथे पर, कंठ में, कहीं भी। इससे बचे रहेंगे। अब देखिए, एक और चीज़ है कि पॉजिटिव प्रभाव भी है, नकारात्मक भी है। अब शनिदेव जो हैं वो कर्म प्रधान, कर्म के फल देते हैं। राहु जो हैं चीज़ों को भड़का देते हैं, इच्छाओं को भड़का देते हैं, और फिर राहु अनायास ही व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। अब राहु के पास कोई भी ग्रह नहीं है, जहां बैठेंगे उसी को अपना बना लेंगे। शनिदेव राहु का योग बनेगा तो करियर में बड़ी ऊंचाइयां भी देंगे। ये जो 49-50 दिनों का वक्त है, करीब 50 दिनों का, आप देखिएगा, राहु किसी कार्य में आपकी दीवानगी की हद तक दिलचस्पी पैदा करेगा और शनिदेव कर्म करवाएंगे और फिर आप दीवानगी के हद तक मेहनत करके आप चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। तो शनिदेव राहु का प्रभाव एक साथ मिल जाएगा, तब आपके अनुभूति, आप एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। लेकिन राहु थोड़े स्वांग भी रचते हैं, थोड़े छल कपट भी उनके अंदर है। कर्म क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा छल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, छल करके आपका काम बन सकता है, तो ज़रूर कीजिए। उसके लिए आप तैयार रहिए। राहु खुद करवाएगा और आपको लाभ भी देगा।
अब शापित योग है, प्रेत योग जिसको कहते हैं, पिशाच योग भी कहते हैं इसको, तीनों ही नाम है शनिदेव राहु का कॉम्बिनेशन को। अगर आपकी जन्म कुंडली में है ये योग, तब इस योग का लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि शनिदेव और राहु अगर कुंडली में भी है, जो काम रुक गया है, जो भय भ्रम था मन में, कार्य क्षेत्र में, जो आप पीछे लौट आए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब शनिदेव राहु का प्रभाव है तो हर एक अभिशाप भी वरदान साबित होगा। और ये जो 50 दिनों का वक्त है, वरदान की तरह काम करेगा। शनिदेव राहु दोनों ही छठे भाव में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्योतिष कहता है 29 मार्च से 18 मई तक छठे भाव पर ये कॉम्बिनेशन होना, या फिर कह सकते हैं कि युति होना, आपको विजय प्राप्ति की तरफ आगे ले जाएगा। ग्रहों की दृष्टि आपके ठीक 7वें घर पर, अब जो 7वां घर है, यहाँ पर कार्य क्षेत्र अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अनुकूल है, घर से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो अनुकूल है। विदेशी जमीन से कोई काम आपका अटका हुआ है, अब विदेश का मतलब विदेशी नहीं होता, एक राज्य से दूसरा राज्य भी होता है, जहाँ पर जाने में आपको 3 प्रहर से ज़्यादा का वक्त लगे, वो भी विदेश ही कहा जाता है। अब आपका कोई भी संचार के माध्यम से काम चलता है, अटक गया है, वो पूरा होगा। इस योग के प्रभाव से कह सकते हैं कि जिसको हम पिशाच योग कहते हैं, आपकी कुंडली में अगर है, तब कार्य क्षेत्र में जो बाउंड्री है उसके पार आप जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, या फिर राहु इतना सफलता देगा। शिव जी की आराधना कीजिएगा, इस शिव जी की आराधना से हर मुश्किल का समाधान तो निकलेगा ही। और शिव जी जो हैं, शनिदेव राहु दोनों के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बचाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। क्या करना है, देखिए एक उपाय कीजिएगा। घर में आप एक बार ना, जैसे कि राहु का इस समय थोड़ा सा आपको शुभ प्रभाव लेना है, तो एक बार पवित्र नदी सरोवर में डुबकी लगा कर आ जाइए, या फिर घर में गंगा जल है तो नहाने के पानी में डालकर नहा लीजिएगा, या फिर स्नान करने के बाद थोड़ा सा सर पे डाल लीजिएगा। और घर में जो पश्चिम दिशा है, यहाँ पर कपूर लौंग नियमित रूप से जलाना शुरू करें। घर को हमेशा स्वच्छ रखें, सुगंधित वातावरण रखें। नकारात्मक जो गंध होता है, मलेच्छ चीज़ें जो होती हैं, गंदगी जो होती है, वहाँ पर राहु का वास है, तो गंदी चीज़ों से बचें। अपने घर के टॉयलेट में कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रखें, हर महीने इसको टॉयलेट में फ्लश कर दें, फिर फ्रेश रख लें, इससे भी राहु का सुप्रभाव आपको मिलेगा। और इसके साथ ही एक और चीज़ है कि आप शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो काला जादू का प्रभाव, जैसे हमने कहा, तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। इससे बचने के लिए ही हमने कहा कि आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का जो होता है उसका तिलक लगाना शुरू कर दें। अगर आप महिला हैं अपने कंठ पे लगा सकती हैं, पुरुष हैं अपने सर पे लगा, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को छुएंगी नहीं। घर का कोई पुरुष सदस्य थोड़ा सा आपको सिंदूर ला के किसी चीज़ में आप थोड़ा सा, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर में बेलपत्र ही होता है, तो उस पर ही थोड़ा सा सिंदूर हल्का सा लगा लीजिए। आपको प्रतीकात्मक रूप से तिलक लगाना है। और कुल मिलाकर समय अनुकूल है, शापित योग है, लेकिन उपाय करेंगे तो बेहतर है। लेकिन एक चीज़ है कि आप पक्का वाला तरक्की करेंगे। धन्यवाद।